आइए ना, बैठिए। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूं, कैसे कहूं। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है राधिका जी? जब भी आप मेरे सामने आती हैं, मैं इतना बेबस क्यों हो जाता हूं? मुझे अपनी बेबसी से डर लगने लगा। मैं आपके करीब कभी नहीं आना चाहता था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर आज तक खुद को आपके करीब आने से कभी रोक नहीं पाया। आपके विश्वास के अनुसार आपकी हर एक बात सच होती जा रही है। आपने कहा था मुझे दिल्ली आना पड़ेगा और मुझे आना पड़ा। आपने कहा था हरियाली तीज में मैं ही आपका व्रत तोड़ूंगा, और वैसे ही हो। और अब आपने कहा है कि मेरी शादी आपसे ही होगी। मुझे इसी बात का डर लग रहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कान्हा सच के साथ है। ऐसा आपको लगता है राधिका जी? जहां तक शादी का सवाल है, सच यही है कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ कनिका से ही हो। मैंने आज तक जानबूझ के ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे माता राम जी को और कनिका को दुख पहुंचे। बस उस रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक पाप हो गया। अनजाने में मैंने कनिका को तो धोखा दे ही दिया, लेकिन आपके साथ भी बहुत ज्यादा गलत किया। इसके लिए मैं कभी खुद को माफ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक वादा जरूर कर सकता हूं कि आज के बाद कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। सुनिए, आपने जो कुछ भी कहा मैंने चुपचाप सुना, आपसे एक सवाल भी नहीं किया। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? बताइए ना, आप मुझसे प्यार करते हैं या फिर नहीं? दामाद बाबू, विभा रानी आइए, जो सामान कहे थे सब लेकर आ जाइए जल्दी से। आपने बुलाया माता राम जी? और ये सब क्या है? हम सब घर छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन क्यों माता राम जी, क्या हुआ है? का हुआ मत पल का दामाद बाबू, अब होने को बचा ही का है। इका वास्ते हम फैसला किए हैं कि इसी समय पूरा परिवार सहित ये घर छोड़ के जाएंगे। पर आपको चिंता करे का कोनो जरूरत नहीं दामाद बाबू, अब यहाँ रहिए आराम से। नहीं माता राम जी, अगर आपने ये घर छोड़ने का फैसला किया है
तो मैं भी आप लोगों के साथ ही चलूंगा। ना ना दामाद बाबू, आपको आय का कोनो जरूरत नहीं है। सवाल हमारी बिटिया कनिका का जिंदगी का है। इधर में जो नाटक चल रहा है वो हमरा मन झिंझोड़ के रख दिया है। आप हमको बार बार ये बात का आश्वासन देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, हमारी बिटिया का संग कोनो अन्याय नहीं होगा। मैं आपको इसलिए आश्वासन देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कनिका के साथ कुछ अन्याय नहीं होगा। माफ कीजिएगा दामाद बाबू, आप जो कह रहे हैं आप ठीक उनका उल्टा करते आए हैं। जो काम आपको कनिका का खातिर करना चाहिए वो काम आप राधिका का खातिर करते रहे हैं। हरियाली तीज से लेके हल्दी संगीत तक हमारी बिटिया का संग सिर्फ अन्याय और अन्याय ही हुआ है दामाद बाबू। मैं जानता हूँ माताराम जी, मुझसे ऐसी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। कल शादी है, कल का दिन कोनो ऐसी परिस्थिति बन गई और आप कनिका का जगह राधिका का मांग में सिंदूर भर दिए तो का उपाय रहेगा हमरा बिटिया के पास? कहाँ लेके जाएंगे हम ई का मुंह दिखाएंगे हम बिरादरी वालन मां? जो लोग आज तक हमरा सामने अपना सर नहीं उठाते थे वो हम पे थू थू करेंगे। का जवाब देंगे हम उनका? कैसे संभालेंगे हम अपनी बिटिया को? का रास्ता बचेगा हमारी बिटिया का पास अगर आप कनिका का जगह राधिका का मांग में सिंदूर भर दिए तो दामाद बाबू? ऐसी नौबत आएगी ही नहीं माताराम जी। जो सब हम देख चुके हैं ना दामाद बाबू, उनका बाद भगवान भी धरती पर आके हमें कहें कि ये बात का विश्वास कर लो तो वो हमसे ना ही होगा। तो आप ही बताइए माताराम जी, आपके विश्वास के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक ही तरीका है दामाद बाबू, आप हमका लिखित में दे दीजिए कि आप सिर्फ और सिर्फ कनिका से शादी करेंगे। क्या सोच रहे हैं दामाद बाबू? बताइए हमका, आप हमका लिखित में देंगे या नहीं? सोचिए मत दामाद बाबू, बताइए हमका। हाँ माताराम जी। रज्जन जी माई। लाओ। जी लाइए, विवारानी दीजिए। अरे ही नहीं, उस स्टैम्प पेपर स्लो मोशन अंदर है। हमका नहीं, उनका दो। अब तो आप संतुष्ट हैं माताराम जी? दामाद बाबू, हमका संतुष्टि तब हुईगा जब आप ईद दोबारा लिखेंगे, अभय सिंह ठाकुर का नाम से नहीं, देव राज पुरोहित का नाम से।
ये ऐसा कैसे कर सकता है? हाँ माताराम जी, जब मैं देव बाबू हूं ही नहीं तो मैं ये सब क्यों करूंगा? वो तो हम जानत है ना कि आप देव नहीं, पर दुनिया वाले तो ये बात नहीं जानते कि आप देव नहीं अभय सिंह ठाकुर हैं। और कौनो तिगड़म करके ई घर वाले लोगन ने ई साबित कर दिया कि आप देव हैं, तो ई हमारी बिटिया का जिंदगी का सवाल है। हम कौनो जोखिम ना ही उठा सकत। ई तो आपको हमको लिखित में देना ही पड़ेगा। ठीक है माताराम जी। ठहरिए दामाद बाबू, हम एक बार पढ़ना चाहेंगे दस्तखत करने का पहले। मैं देवराज पुरोहित अपना पूरो होशो हवास में बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से ये लिख के देता हूं कि कल अख्ती का दिन मैं सिर्फ और सिर्फ कनिका से शादी करूंगा। दस्तखत करिए दामाद बाबू। हमका आपसे यही उम्मीद था दामाद बाबू। ऐसा करके ना सिर्फ आप अपना जिम्मेदारी पूरा किए हैं, बल्कि एक माँ को भी चिंता मुक्त किए हैं। माता जी, अब तो ई शादी ना आप रोक सकत हैं, ना आपके राधिका का विश्वास। चित और पट दोनों अब हमरे हाथ में है। रज्जन, हिटलर उस ससुर का अभय का दस्तखत भी ले ली। बेटा रज्जन यदुवंशी, कर ले हो तैयारी जिंदगी भर उस ससुरा का जी हजूरी करने का। जी चाय। आइए विभा रानी जी, बहुत दिन बाद आपका सुंदर मनहूस चेहरा दिखाई दिया है। पिला लीजिए वो कहा 2-4 दिन हुई चाय शरबत। उसके बाद तो हमारे जिंदगी में ही भोग विलास कहाँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ? सत्यानाश होएगा। अगर आज वो देव और कनिका का शादी हो गया तो सत्यानाश हो जाएगा। पहले ही तुम हमारी छाती पर कम हो मूंग दलने के लिए कि मायू देव के पीछे और पड़ गई है। हमारा तो जिंदगी एकदम से बर्बाद हो गया है। पहले ही माई तुम्हारे नाम का ढोल हमरे गले में लटका दी है। क्या करेंगे, एकदम बर्बाद हो गए। बस एक और कमी रह गई है, हमरे हाथ में मंजीरा दे दीजिए, बैठ के बजाते रहेंगे जिंदगी भर। ससुरा हमारी किस्मत का तो एकदम से बाजा बच गया है।
अभी देखो। माई, बहन का शादी है आज और ये भाई को देखो मजे से बिस्तर में लौट रहे हैं, चाय सुड़कने का तैयारी माँ। वाह, जाओ नालायक, जाके तनी कोनो काम धाम देखो, जाओ। थोड़ा फराटे से चलो। विभा, तू जल्दी से गौरी पूजा का थाली का तैयारी कर ले, हम जाके कनिका को देखत हैं कि तैयार हुई का नहीं। जी। राधिका जी, नहीं नहीं, दरवाजा बंद नहीं कर रहे हम। राधिका जी, क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? क्या बात है? अरे इतना बड़ा बात हो गया और आप पूछ रही क्या बात है? अरे राधिका जी, कल हमारी माई ने असंभव को संभव साबित कर दिया है, वो देव बाबू के दस्तखत भी ले लिए हैं और आप पूछ रही हैं क्या बात है? राधिका जी समझिए, देव बाबू तो गए आपके हाथ से, अब आप क्या करेंगी, कुछ सोचा है आपने? कौन? देखो रचन, मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ होगी। प्रभु, भाग्य के भरोसे रहने वाले ऐसे इंसान से पहली बार मिल रहे हैं हम। अरे राधिका जी, अगर आपने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो समझिए बाजी गया आपके हाथ से। राधिका जी, हम आपको यहाँ बहुत जरूरी बात बताने के वास्ते आए। वो जो अब है ना असली वाला, वो कनिका का। छोटी बहू, आपके माँ बाबू जी नीचे आए हैं, आपको बुला रहे हैं। अब क्या होगा माँ जी, आपने हमें इस विषय में सूचित करना भी आवश्यक नहीं समझा। पूरे घटनाक्रम से हमें अनभिज्ञ रखा आपने। हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया माँ जी जो आपने हमें पराया मान लिया? ऐसा क्यों कह रहे हैं शास्त्री जी? अरे आप तो उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमारी हर मुसीबत में सामने से आकर हमारी मदद की है। बस ये सब इतनी अचानक और जल्दी हो गया कि हमें खुद को ही समझ नहीं आया। चाय लीजिएगा? पूजन के पश्चात। पूजा के बाद ले आना। पता नहीं और कितने कष्ट लिखे हैं कान्हा ने मेरी राधिका के जीवन में। कौवे को चूना पोत देने से कौवे का भाग ना बदल जावत है। कुछ लोग काला भाग लिखवा के आवत है। ये बहुरिया ही अपनी पेट की जनी विशाखा की इतनी चिंता की होती ना तो आज मुर विशाखा हम सबके सामने यहाँ होती। मां पूर्व की सारी विसार दीजिए। मुझे तो अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता हो रही है। विवाह जैसा पवित्र बंधन और ऐसा घोर अनर्थ कदापि नहीं। माँ, सदा सौभाग्यवती रह बिटिया। अखंड सौभाग्यवती रहो। अम्मा, राधे राधे। राधिका, शादी की सारी तैयारियां देख ली? जी दादी माँ। कि आप लोगन ने ना देव बाबू और राधिका की बार बार शादी कराई के अच्छा मजाक बनाई दी हो। ये क्या कर रही हैं आप? स्वप्न देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है देवी जी, आप भी देखिए। वही स्वप्न पूर्ण होता है जिसकी नींव सत्य पर आधारित होती है। सत्य का है और झूठ का है वो तो हम नहीं जानत, बस हम इतना जानत है महात्मा जी कि हमरे रहते आपकी राधिका का इस सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। आपके पास बल है,
शक्ति नहीं। बल एवं शक्ति में अत्यधिक अंतर होता है। बल तो 4 गुंडे पाल लेने से अपने आप मिल जाता है, परंतु शक्ति व्यक्ति के अंतर मन में होती है। जय शिव शंभु माता राम जी। हनुमान जी आगरा में व्यस्त है, उन्होंने अपनी जगह हमें भेजा है। आइए दामाद बाबू। राधे राधे राजपुरोहित जी। राधे राधे। आप अकेले आए? राजपुरोहितायन जी और परिवार के बाकी सदस्य कहाँ हैं? चिंता मत कीजिए पंडित जी, बस आए रहे। पंडित जी, आपका कोनो काम हो तो आप जाके कर सकत हैं। ये पूजा विधि हम खुद ही संपन्न कर लेंगे। राधे राधे। राधे राधे। माँ जी, मुझे आपसे कुछ आवश्यक बात करनी है। जी। आई देखिए, यहाँ वर वधू के लिए 2 कक्ष बनाए गए हैं। उन्हें दूल्हा कक्ष और दुल्हन कक्ष कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल यही है जनवासा। तो बारात इसी जनवासे में ठहरेगी और यहीं से विवाह मंडप तक जाएगी। अच्छा, अब मुझे जाना है और जगह भी आवश्यक कार्यों का निरीक्षण करना है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। वैशाली, देवकी, राधिका को अंदर ले जाओ।
माताराम जी, यहाँ विवाह में तो मठ के सारे लोग मौजूद होंगे। सब लोग मुझे राजपुरोहित के नाम से जानते हैं। तो इन सब लोगों के सामने मेरी शादी कनिका से कैसे होगी? दामाद बाबू, अब चिंता मत कीजिए, हम सब इंतजाम कर दिए हैं। आपका और कनिका का शादी भी हुई जाएगा और किसी को यहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। दामाद बाबू, सब शुभ कार्य संपन्न हुई जाएगा। आप बस निश्चिंत हो जाइए, सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए दामाद बाबू। हाँ, ए बेबा, वो दुल्हन कक्ष में तो राधिका तैयार होगी ना, तू कनिका को कौन दूसरा कमरा में ले जाके तैयार कर दे, जा। क्या बात है माता जी, आज बहुत चुप चुप हैं, कौन उपदेश नहीं दे रही? अब उपदेश नहीं, आपको अपने कर्मों का फल मिल जाएगा, और वो मैं नहीं, कान्हा देंगे। वैसे आपने ये तो नहीं बताया कि मठ वालों के सामने आप कनिका और देव की शादी करेंगी कैसे, और वो भी बिना किसी को पता चले। माता जी, ये भी आप अपने कान्हा से काहे ना ही पूछ लेती। फिर जैसे आप बुजुर्गों ने ही कहा है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। बड़े बुजुर्गों ने ये भी कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर में। तुम यहाँ क्यों आए हो? राधिका जी, हमको आपसे बहुत जरूरी बात करे है, अभी फौरन। साफ साफ कहो, तुम्हें क्या कहना है? अरे राधिका जी, इतना दिन से साफ साफ तो कह रहे हैं, लेकिन आप कौन कदम नहीं उठा रही, काहे? देखो रचन, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के साथ होगी, तुम चिंता मत करो। अरे राधिका जी, हम भी भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं कि उनका शादी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ हो, लेकिन यूं हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा ना, हमको कौन कदम उठाना पड़ेगा राधिका जी। और वैसे भी देव बाबू आपकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे, और उनका याददाश्त कब वापस आएगा कब नहीं का क्या भरोसा है, बताइए राधिका जी। हमको देव बाबू की आंखों से वो अपनी माई की शराफत का जो चश्मा है ना, वो उतारना है जल्दी से। ये सब तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास कोई ठोस सबूत का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो मेरी बात पर विश्वास करेंगे ही नहीं। अरे राधिका जी, इसलिए तो तुमरे कान्हा हमको भेजे हैं तुम्हारे पास तुम्हारी मदद के लिए, ताकि हम तुम्हारे देव बाबू को तुमसे मिला सके। राधिका जी, हमारे पास एक ऐसा सबूत है कि एक चुटकी में माई का असलियत सबके सामने आ जाएगा, बता रहे हैं। क्या? हाँ राधिका जी, आप चलिए हमारे साथ। लेकिन राधिका जी, आप क्या सोच रही हैं? आपके पास और कोई रास्ता नहीं, आप चलिए हमारे साथ। लेकिन जाने से पहले मुझे मेरे परिवार वालों को बताना होगा। अरे राधिका जी, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, हमको फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो हिटलर को अगर जरा सा भी भनक पड़ गया ना, तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। राधिका जी, आप चलिए हमारे साथ, जल्दी आइए। अच्छा सुनो, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।